आज हम 12th RBSC स्टूडेंट वालों के लिए लेके आए हैं उनकी अंग्रेजी से एक पोएम माई मदर एट 66 जो उनकी पहली पोएम है। और ये पोएम लिखी गई है एक फेमस राइटर कमला दास जो भारतीय राइटर रही है। इनका जन्म 1934 में हुआ, 2009 में इनकी मृत्यु हुई। वाज बोर्न इन मालाबार केरला, सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट। बहुत प्रसिद्ध कवि के रूप में इनको माना जाता है। हर वर्क्स आर नाउन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। जो इनकी जो कविताएं हैं वह ओरिजिनलिटी मतलब मौलिकता के लिए, वर्सैलिटी व्यापकता के लिए, और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल मिट्टी की खुशबू के लिए, भारतीय मिट्टी खुशबू के लिए पहचानी जाती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। इनकी कई उपन्यास और छोटी कहानियाँ प्रकाशित हुई है इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवीकुट्टी। माधवीकुट्टी के नाम से जो मलयालम और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। Some of her works in English include the novel Alphabet of Dust, a collection of short stories, Padmavati the Harlot and Other Stories 1992, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer and captures the complex subtitles of human relationship. मतलब मानव संबंधों की जो जटिलता है उनके बारे में उन्होंने लिखा है इन लिरिकल आइटम्स। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। ये जो अपन पोएम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसी का एक उदाहरण है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जो अपन के हर रिलेशन में आया है, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग मतलब आयु, उम्र, ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में आपको समझना है कि सब आदमी बच्चे से बड़े होते हैं, बड़ों से बूढ़े होते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो हमसे क्या चाहते हैं? तो डेफिनेटली वो हमसे सद्भाव सहयोग चाहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डज ओपन माउथेड, हर फेस आस्क्ड लाइक that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out of young trees spiriting the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a later winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon amma. All I did was smile and smile and smile. यहाँ पे जो आपकी कवियत्री है वो अपने माता पिता के घर से कोचिन हवाई अड्डे को निकलती है और कार में वो बैठी हुई है आगे की सीट पे, और पीछे उसकी माँ बैठी हुई है। तो उसकी माँ जो है वो ऊँग रही है, उसका मुंह फटा हुआ है और उसका जो पीला चेहरा है वो एक मतलब मरे हुए शरीर की तरह उसको लग रहा है। माँ और बेटी की जुदाई का जो दृश्य है, कार में बैठी माँ बेटी ने माँ को देखा है। तो ये सब कुछ देखते हुए उसको थोड़ा मतलब ये इसने अंदर देखा, और जो ही उसने बाहर देखा तो बाहर क्या देखती है वो कि ट्रीज स्पाइटिंग, पेड़ फूट रहे हैं, नए नए पौधों के मतलब पत्तियां फूट रही है। कुछ बच्चे खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो उसका मन कुछ हल्का हो जाता है इन दृश्यों को देख के। लेकिन वापस जब सिक्योरिटी उनको एयरपोर्ट पर चेक करती है तो वो अपनी माँ को, जो उसे कुछ कदम पीछे खड़ी हुई है, उसको एक बार फिर देखती है तो वही उसका जो चेहरा है पीला पड़ चुका है क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। तो वो पीला चेहरा उसको यहाँ पे तुलना की जा रही है कि एज ए लेट विंटर्स मून, कि सर्दियों का एक चंद्रमा जिसको कि मतलब पीला पड़ जाता है, वो डिम रहता है वो। तो वही बचपन का दुख, फेमिलर एक बचपन का दुख जो है वो इसके वापस उभर आता है। माई चाइल्डहुड फियर, कभी कहते हैं कि माई चाइल्डहुड फियर फैमिली एक, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून। लेकिन फिर भी जब वो डिवाइड हो रहे एक दूसरे से माँ बेटी, तो वो कह रही कि माँ हम जल्दी ही मिलेंगे, और दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते रहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि मतलब हम जब बुजुर्गों को देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे एज उनकी पूरी होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सबके साथ ही ऐसा होना है। तो हमें पॉजिटिव रहना है और नई नई चीज़ों से हमारे जो पुराने दर्द है उनको भूल जाना है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस है। और यहाँ पर कमला दास की जो मनुष्य जीवन की जो जटिलता है
उसके बारे में बहुत क्लियरली समझाया गया है। थैंक यू। हम